कटिहार बलरामपुर का सलेमपुर बजर गांव। इस गांव में लगभग 100 महादलित परिवार रहते हैं। आजकल यह सभी परिवार बेहद दुखी और परेशान हैं। देश तरक्की पर तरक्की कर रहा है, लेकिन आज भी इन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। कोई इन्हें गाली देता है तो कोई मारता है। थाने से लेकर एसपी तक हर जगह इन्होंने फरियाद की, लेकिन हालत जस की तस है। देखिए यह रिपोर्ट। विज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले, हम चाहे जितने आगे बढ़ जाएं, पर आज भी कुछ लोग, कुछ समाज ऐसा है जो रूढ़िवादी सोच से ऊपर ही नहीं उठ पा रहा है। एक समय जरूर था कि जात पात, ऊंच नीच को तवज्जो दी जाती थी, पर अब तस्वीर उलट है। समय आगे बढ़ गया जरूर है, लेकिन कुछ लोग जरूर पीछे रह गए। मामला महादलित जाति के लोगों से जुड़ा है, जिन पर हो रहे अत्याचार कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। न उन्हें समाज में जगह मिल पा रही है और न ही किसी के मन में। आस पड़ोस के लोग जाति सूचक गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं, तो कभी थाने में धमकाया भी जाता है। ऐसे में अब ये बेचारे जाएं तो जाए कहां? परेशान पीड़ितों ने थाने से लेकर एसपी हरिजन कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, पर ताज्जुब की बात यह है कि इन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका। वैसे तो निम्न जाति के लोगों के लिए कितनी ही योजना और कानून लाए गए हैं, लेकिन इन लोगों की हालत अभी तक नहीं सुधर सकी है। इनकी गरीबी, मजबूरी का आलम ही अलग है। भूख से, बीमारी से जूझ रहे लोग आज भी बड़े लोगों के ताने और जाति सूचक गाली गलौज से परेशान हैं, और इसका विरोध करने पर मारपीट के शिकार भी हो जाते हैं। अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर बजर गांव का है। यहाँ लगभग 100 महादलित यानी कि मुसहर परिवार रहते हैं। अधिकांश लोग बिहार सरकार की जमीन पर हैं। उक्त लोगों की समस्या ये है कि पड़ोस के टुनाय ठाकुर और उनका परिवार इन्हें परेशान करता है। सभी महादलित लोगों का कहना है कि थोड़ा बहुत कुछ भी झगड़ा होता है तो टुनाय ठाकुर जाति सूचक गाली गलौज करते हैं, और अगर उन्हें इनकी ओर से जवाब दिया जाता है तो ये महाशय इनके साथ मारपीट पर उतारू हो आते हैं। इस वाक्य को और करीब से जानने के लिए इस महिला का दर्द सुनिए। रो रो कर कैसे ये महिला अपनी आप बीती सुना रही है, साथ ही सूबे के तमाम बड़े अधिकारी और मंत्रियों से गुहार लगा रही है। नहीं करके देगा तो हम लोग नहीं सहेंगे, और अनिया नहीं सहेंगे हम सर। कोई सुनवाई नहीं लेता है सर, कहीं नहीं सुनवाई लेता है सर। बहुत टका फेंके है सर, भीख मांग के, कर्जा उठा के, ऋण उठा के, बेरी करके लाखों करोड़ों टका फेंक दिया है सर। किसको पैसा दिए जी? कोर्ट में देते हैं ना सर तारीख में, और नहीं सहेंगे सर। सर को बोलते हैं, हमारा पुलिस प्रशासन, हम बोलते हैं सबको, सरकार को, हम लोग का ये कर देगा, फैसला करके देगा सर। और नहीं सहेंगे आनिए। जाति के नाम पे गाली देता है, जाति पाति लेकर गंदा गाली दे, जाति ले लेकर गाली देता, बर्दाश्त नहीं कर नहीं सकते, टोक देते थे सर। जब टोक देते हैं तो वो लोग घर घुस के मारने आता है सर। और आनिए नहीं सहेंगे, हम लोग का फैसला चाहिए सर। सब भटिया उठिया सब सर एकदम से आता है समझाने, किसी को समझौता नहीं मानता है, किसी को समझौता नहीं मानता है। मुखिया सरपंच समिति किसी को समझौता नहीं मानता है सर। हम लोग घर में रहते हैं, समझ जाते हैं सबको बात, समाज को बात मानते हैं। जब हम लोग मार देंगे, काट देंगे तो समाज को तबाही गुजर जाएगा। समाज को लिहाज से हम लोग महसूस से हम लोग लड़ने नहीं चाहते, झगड़ने नहीं चाहते, वो लोग हर हमेशा काटने के लिए तैयार है। असल में इन दोनों पक्षों में खेत में फसल खाने को लेकर और बिहार सरकार की जमीन के थोड़ा सा टुकड़ा लेकर विवाद पिछले 10 साल से हो रहा है। इस बीच खून खराबा भी हुआ। महादलित ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि विवाद जल्द ही खत्म हो जाए और पंचायती बैठाकर इस समस्या का समाधान भी निकाला जाए, लेकिन ठाकुर कभी पंचायती में नहीं बैठते। इधर हाल ही में जाति सूचक गाली गलौज करने के विरोध में सुधीर ऋषि, मनोज ऋषि, चंपा देवी आदि कई लोगों के परिवार के लोगों के साथ काफी मारपीट भी की गई। कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद अब फिलहाल लोगों ने बलरामपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं दूसरे पक्ष के टुनाय ऋषि और उनके परिवार के लोगों ने उक्त सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है, और दूसरे पक्ष पर उन्होंने ईंट और पत्थर फेंकने का आरोप भी लगाया है। उन लोगों का आरोप है कि उन लोग को गाली गलौज करते हैं, मारपीट भी करते हैं और जाति सूचक गाली भी देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं करते। इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहना चाहते हैं सर कि वो अपना कमा खाए, हम अपना कमा खाएंगे, हम लोग का कोई नाता नहीं उन लोगों से। उन लोग का आरोप है कि 10-12 साल से उन लोग
ऊपर मार धार करते हैं बार बार और जाति सूचक गाली भी देते हैं। नहीं सर, वही लोग कर रहे हैं। शाम को दारू मतलब शाम का दारू पीता है, दिन में आके शाम में बवाल करता है। हम लोग घर में रहते नहीं, सुबह 7 बजे निकलते हैं, 4 बजे शाम में घर ढुकते हैं। 8 बजे 9 बजे 10 बजे उन लोग पर चोट भी है बदन में कहीं मारने का। हम लोग तो तरफ चल भी नहीं किया सर। नहीं, वो मारने का जो दाग भी है उन लोग। दाग हम लोग का भी है ना सर, जांग में है, देखिए हाथ खुला हुआ हम लोग का, जांग में है। तो दोनों पक्ष में मारपीट हुआ था जी। उन लोग का आरोप है कि जाति सूचक गाली देता है बार बार मतलब वही लोग चढ़ जाता है। पूरा साथी मिलकर होता है, एक से चलाता 50 आदमी मिलकर। इधर इस संबंध में जिला पार्षद ने जाति सूचक गाली और महादलित पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है और वहां जाकर दोनों पक्षों के लोगों से इसका समाधान करने की बात भी कही है। अब देखना होगा कि जाति को लेकर हो रहा ये पूरा मामला आखिर कब तक शांत हो पाता है। परेशानी है। पर अत्याचारी हो रहा है। कौन अत्याचार कर रहा है? जुल्म कर रहा है। ये चुनाव ठाकुर हम लोग को धमकी देता है कि तुम लोग को एक रात में पूरा गांव को उड़ा देंगे। 12 चक्का गाड़ी चलाता है, 14 चक्का गाड़ी चलाता है, उसका लड़का 300 गाड़ी चलाता है और हम लोग को धमकी देता है एक रात में सारा मुसहरी को उठा लेंगे, उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, नहीं रखेंगे। हम लोग डर से भर रात को सोते नहीं है, जगे हुए रहते हैं। घर में खाना नहीं बनता है, ईटा पत्थर फेंकता है सर। क्या विवाद हुआ उन लोग से? उस लोग से कोई विवाद नहीं हम लोग का है, लेकिन हम लोग को गाली जबरदस्ती देता है सर। क्या गाली देता है? गाली देता है मूसर जात, साला कचरा जात होता है, साला गंदा जात है, खाने के लिए नहीं मिलता है, आता है साला लड़ने के लिए, गाली बकता है हम लोग को, गाली देता है। सिर्फ आपको देता है, पूरे गांव वाला को देता है? हाँ, पूरे हम लोग को भी गाली देता है, पूरे गांव वाला को भी देता है। आप लोग को पूरा जात को देता है जी। कितना घर से हैं आप? हम लोग मोटा मोटी 100 घर होंगे सर। 100 घर होंगे। सभी को देता है? सभी को गाली देता है। कुछ विवाद नहीं हुआ है? कोई विवाद नहीं है। कितना दिन से देता है गाली? ये तो मोटा मोटी मान के चलिए 10 साल से इसी चल रहा है सर। 10 साल से? जी सर। यहाँ पे कब से है वो लोग कब से है? मोटा मोटी 40 साल धर लीजिए। और आप लोग कब से हैं? हम लोग को भी वैसा ही धर लीजिए। तो 10 साल से विवाद हुआ? जी सर। तो कुछ बात को लेकर विवाद हुआ या फिर ऐसा ही? विवाद हुआ था सर, वो जो आगे में हमारा घर का आगे जमीन है, इसमें हम पहले मक्के का खेती किए थे और साग सब्जी लगाए थे। तो वो लोग का हांस मुर्गी था, तो हम जाते सब दिन हका देते। वो लोग का दिल में क्या था नहीं था ये तो हम कहने नहीं सकेंगे। एक दिन अचानक ऐसे हकाने गए, उसका घर के सामने पकड़ करके हमको मारने का शुरू कर दिया। उसका बेटी बेटा जितना है सब सर मारा, खूब मारा। आँख में उंगली ढुका के रखा, गाल में उंगली ढुका के रखा। जब इतना तक हमारा परिवार अकेले था, उस टाइम में कोई नहीं था इसका पीछे। हमको मार रहा है आंधुन, वो लोग लाठी लेकर के नट्टी का ऊपर बांस चढ़ा के रखा है उधर से। तब हमारा परिवार किधर से दौड़ के घूम के आया तो 1-2 लाठी करके मारा। किधर से जो लाठी पाया मारा, 1-2 को ठोका तो भागा, 1-2 को भागा सब भागा। वो दिन से जा कर के मारा भी हम लोग को और केस भी कर दिया। तारीख भी जा रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं। और गाली गलौज करता है हम लोग का बेटी जो है यहाँ पर दुकान का सामने हमारे आगे में खेलता है। 2 बेटी है, भतीजी, एक देखते सामने है और एक और है। तो ये दोनों खेलता है और ये दोनों गाला गलौज करता है अपने अपने में। तो वो जा कर के घर में बोला क्या, फलना का बेटी, मनोज का बेटी हम लोग का गाली देता है। तो घर में जा कर के वो गाला गलौज शुरू कर दिया है मुँह पर जा कर के। इससे पहले हम लोग केस किए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। सुनवाई नहीं हो रहा है? जी सर। क्या हो रहा है, क्या बता रहा है? बोलता है हाँ हो जाएगा, भेज दिए हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा आप लोगों को? और हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। थाना से हम लोग को जाते हैं तो वहाँ क्या बोलता है, तुम ही लोग का गलती है, तुम ही लोग ज़बरदस्ती मारपीट करते हो, तुम लोग का संख्या ज़्यादा है और तुम लोग ज़बरदस्ती मारपीट करते हो। देखिए सर, हमारा आदमी को देखिए, हमारा भतीजों को काट दिया है, हमारा भाई को काट दिया, हमारा बेटा को मुंह फाड़ दिया है। बोलिए एक आदमी को इतना दम है मारने का, तो हम लोग को 100 आदमी का क्या है? 100 आदमी अगर चाहेंगे तो उसको उठा करके घर से निकाल करके मार सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं सर। से बोला चाली हमसे कुछ नहीं है, तो फिर क्यों हमको मारेगो? इसी पर मना
उसका 2 बहन जो था तो उसको टान करके लेकर चले गया, मारने के लिए उठे, इसी में लेकर के वो चले और जाति के नाम से भी गाली देता है? हाँ, जाति पाति के नाम लेकर के गाली देता है। आप लोग सब पर अत्याचार करता है वो? सब पर अत्याचार। आप लोग नहीं पाते उससे? नहीं पाते, ईटा पत्थर मारता है तो क्या करेंगे सर? और जानलेवा बचाएंगे ना। और भी हमला करता है कभी? बहुत हमला कर रहा है। केस किए थे कभी थाना में? हाँ, बहुत किया है। आप लोग किए थे? हाँ, किए। नहीं सुनता है? नहीं सुनवाई करता है, प्रशासन कुछ नहीं आता है, आकर के देख लेता है, चले जाता है। सर हमारा नाम सुधीर ऋषि है। हम सलेमपुर बजरगांव किरोड़ा पंचायत में पढ़ते हैं सर। समझे ना, हम लोग से वो लोग बहुत अन्याय करता है सर, बार बार ऐसा ही करता है। कम से कम टुना ठाकुर, उसका पूरा परिवार, उसका बेटा लोग सर। हम लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर हम लोग समाधान करेंगे, लेकिन समाधान नहीं करके वो सबको बुला के हम लोग को मारता है सर। किसको बुला के मारता है? तो वो अपना पूरा परिवार को, बेटी को, दामाद को और बेटा लोग को, जहाँ काम करने जाता है, गाड़ी चलाने जाता है सर, उसको बोलता है जल्दी आओ यहाँ पर। तो जितना आदमी को होता है बुला के वो अपना मीटिंग करके रखता है सर। हम लोग तो वैसे मीटिंग नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो जो हो गया। वो लोग विचार करके रखता है सर। हम लोग का आदमी जाता है उधर लेटरिन पैखाना करने के लिए तो उसको घेर के मारता है सर। हम लोग का नहीं है सर, हमारा परिवार में सर बाथरूम नहीं है। तो आप लोग इतने आदमी होके इतना अन्याय सह रहे हैं? बहुत अन्याय सहते हैं सर। ये कई बार कर चुका है, 10-12 बार, और हम पर केस भी कर चुका है। हम लोग अभी तारीख लड़ रहे हैं सर। केस में नहीं सुनवाई हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं सर। जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता है। क्या बोलता है? कटिहार गए, हरिजन कोर्ट गया, हरिजन कोर्ट में बोलता है तुम थाना जाओ। थाना से हम लोग वहाँ गए, वहाँ से फिर यहाँ आए, कोई सुनवाई नहीं करता है सर। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान आलम की रिपोर्ट।